गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 8 की रिमीडिएशन वर्कबुक 6। ठीक है, वर्कबुक 1 से 5 तक अगर आपने नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया है, आप ज़रूर वो वीडियो देखें। और आज हमारा चैप्टर है वो है आज हमारा वर्कशीट है 6 और उसका पहला क्वेश्चन है अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, ये देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस दे रखे हैं और इनमें प्रीपोजिशंस कौन से हैं उनको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन अगर आपको देखो, मैं पहले एक बात समझा देता हूँ आपको। अगर आपको आंसर्स चाहिए तो ये लीजिए, मैं आपको आंसर पहले ही बता देता हूँ। आप ये देख सकते हो, सबके आंसर मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। अब मैंने ये अंडरलाइन क्यों किए हैं उसके बारे में मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। देखो, अगर वीडियो को ध्यान से देखोगे और ध्यान से समझोगे तो आपको प्रीपोजिशंस क्या होते हैं सिर्फ इन सेंटेंस में नहीं, हर एक सेंटेंस में आप आराम से फाइंड कर सकते हो कि प्रीपोजिशंस होते क्या हैं और इनका क्या मतलब होता है। देखो, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला सेंटेंस है वो है द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब इसमें प्रीपोजिशंस कौन सा है उसको अंडरलाइन करना है। देखो, प्रीपोजिशंस किसे कहते हैं पहले मैं वो समझा देता हूँ। देखो, कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें जैसे एक नाउन होता है, कहीं कहीं प्रोनाउन नाउन दोनों साथ होते हैं, एक वर्ब होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे कुछ ये सब मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं। उसी के साथ अगर एक शब्द और एक वर्ड और होता है, वो होता है प्रीपोजिशन, जो उस सेंटेंस का पूरा अर्थ बताता है। मतलब नाउन प्रोनाउन का एक्शन जो बताता है वही वर्ड हमारा प्रीपोजिशन होता है। हमारे यहाँ पर कुछ बहुत अच्छे सेंटेंस दे रखे हैं, मैं उनको समझाते हुए बताऊंगा तो आपको प्रीपोजिशन पूरा ही समझ में आ जाएगा। वर्कशीट 1, 2, 3, 4, 5 में भी प्रीपोजिशन के बारे में दे रखे हैं। वहाँ पर भी बहुत सारे प्रीपोजिशन थे, बिहाइंड, आफ्टर, बिलोंग, अंडर, इनटू, इन, ऑन, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं। इनके मतलब भी बताऊंगा और इनको कैसे पता करना है वो भी बताऊंगा। देखो, यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस है द बुक इज़ ऑन द टेबल। द बुक एक किताब जो कि एक टेबल के ऊपर है, टेबल पर है या टेबल के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा कि जो सब्जेक्ट है, सॉरी जो नाउन है, जो द बुक ये एक नाउन है, ये नाउन क्या कर रही है या इसका क्या एक्शन है। यहाँ पर इसका जो एक्शन है वो है कि वो एक टेबल के ऊपर है। जो टेबल के ऊपर जो बता रहा है, जो सबसे मतलब प्रीपोजिशंस अगर लगा हुआ होता है तो वो उस सेंटेंस का पूरा अर्थ बताता है हमें। देखो, यहाँ पर टेबल के ऊपर एक बुक है तो टेबल के दाएं बाएं ऊपर नीचे अंदर, तो ये सब कैसे पता करेंगे उस प्रीपोजिशन से। यहाँ पर हमें दे रखा है अंडर, जैसे कि अंडर, ठीक है, तो इस अंडर सॉरी जैसे कि ऑन, ऑन यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है। उसी से हमें पता चल रहा है कि जो टेबल जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है हमारा यू आर कमिंग डाउन द हिल। देखो, यहाँ पर जो प्रीपोजिशन होगा वो होगा डाउन। क्यों होगा, देखो पहले इसका हिंदी अर्थ समझा देता हूँ। यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। यू कम इज तुम, ठीक है, तुम क्या हो गए, मतलब यू को क्या हो गया, एक नाउन। अब नाउन का एक्शन क्या है, नाउन आ रहा है। अब वो आ तो रहा है पर वो कहाँ आ रहा है, वो ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, या फिर दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है, कहाँ किस साइड से होते हुए आ रहा है ये नहीं पता। अब उसको क्लियर करने के लिए इसने एक प्रीपोजिशन दे दिया डाउन, मतलब वो नीचे आ रहा है। देखो, अगर हम किसी को कुछ कहेंगे तो हम उसे तुम, आप या फिर उसका नाम लेके ही बोलोगे। मतलब यहाँ पर एक नहीं दो आदमी है, एक तो कह रहा है दूसरे को कि यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो, डाउन द हिल, पहाड़ से नीचे। इसका मतलब हम तो नीचे है ही हैं, वो ऊपर से नीचे आ रहा है। समझ गए, तो यही मेन चीज़ है, प्रीपोजिशन यही क्लियर कर रहा है कि वो बंदा आ कहाँ रहा है। अब जैसे अगर मैं ऊपर रहूँ, पहाड़ के ऊपर हूँ और तुम नीचे से ऊपर आओगे तो मैं यही तो लिखूंगा कि मैं यही कहूंगा कि यू आर कमिंग अप द हिल। लाइन तो वही हो गई लेकिन प्रीपोजिशन चेंज हो गया। तुम आ रहे हो, इसमें भी तुम आ रहे हो, ऊपर जा रहे हो, पहले हमें यहाँ सेंटेंस दे रखा है तुम आ रहे हो नीचे,
लेकिन अगर हम ऊपर रहे और आप नीचे रहो तो आप भी आओगे ऊपर, ऊपर ही आओगे, तो मैं क्या कहूँगा, यू आर कमिंग अप द हिल, तुम ऊपर आ रहे हो, और यू आर कमिंग डाउन द हिल, तुम नीचे आ रहे हो। तो ये जो डाउन, अप, अबाउ, अंडर, बिलोंग, आफ्टर, बिहाइंड, ये सारे प्रीपोजिशंस होते हैं। यहाँ पर डाउन जो है एक प्रीपोजिशन है और वो इस सेंटेंस को पूरा क्लियर कर रहा है कि तुम नीचे आ रहे हो। समझ गए? चलो, तीसरा सेंटेंस है हमारा, रवि वेंट इनटू द हाउस। देखो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रीपोजिशन दे रखा है, इनटू। इनटू का मतलब क्या होता है? अंदर। अब आप कहोगे सर इनटू का मतलब अंदर होता है, तो इन का मतलब क्या होता है? इन का मतलब भी अंदर होता है, लेकिन फर्क क्या होता है? देखो, इन का मतलब है कोई चीज पहले से अंदर है, और इनटू का मतलब इनटू तब लगता है जब कोई बंदा या कोई वस्तु, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन क्रिया करते हुए अंदर जा रहा हो। जैसे कि यहाँ पर दे रखा सेंटेंस दे रखा, रवि वेंट, रवि गया। कहाँ गया? अंदर। कहाँ? अंदर, घर के। समझे? रवि वेंट मतलब रवि गया, द हाउस घर, और इनटू से ही पता चल रहा है कि वो घर के अंदर गया। अगर वो घर में होता तो रवि वेंट नहीं आएगा, वो जा रहा है, यहाँ पर क्रिया हो रही है, वो जा रहा है। रवि इज इन द हाउस, रवि घर के अंदर है। समझ गए? अगर वो अंदर होता तो वो इन आता, लेकिन वो अंदर था नहीं, वो तो अंदर गया जस्ट अभी, तो यहाँ पर इनटू आया। ऐसे के ऐसे, अगर तालाब में मछलियां हैं तो वहाँ पे इन लगेगा, लेकिन कोई तालाब में कूद रहा है, वहाँ इन नहीं आएगा, इनटू आएगा। क्यों? क्योंकि वो क्रिया करते हुए अंदर जा रहा है। वो तालाब में था थोड़ी ना, वो तो बाहर था और कूद जंप करके अंदर गया। ठीक है, यही है मेन चीज इन और इनटू में। यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन होगा इनटू। ठीक है, फिर है चौथा नहीं है, यहाँ पर सीधा पांचवा दे रखा है, कोई बात नहीं, क्रमांक करने में गलती कर दी इसने, 3 के बाद 5 लिख दिया। अब यहाँ अपना नेक्स्ट है, द पुलिसमैन रेन, पुलिसमैन रेन आफ्टर द थीफ। तो यहाँ पर आफ्टर जो है वो एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। बिफोर का मतलब होता है पहले। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले बता देता हूँ। द पुलिसमैन रैन, पुलिसमैन दौड़ा, रन का सेकेंड फॉर्म है रैन। रन मतलब दौड़ना, रैन मतलब दौड़ा। तो द पुलिसमैन रैन, पुलिस दौड़ा कहाँ? चोर के पीछे। चोर के पीछे पीछे पुलिस जा रही है। क्यों? वो चोर है, उसको पकड़ना तो ही है। अब पकड़ोगे कैसे? जब उसके पीछे भागोगे तो ही तो उसको पकड़ पाओगे। अगर उसके आगे होते तो आपको दौड़ने की जरूरत कहाँ थी? आप तो आगे खड़े हो, उसको पकड़ लेते, तभी वो जैसे ही हमारे पास आता पकड़ लेते। तो इसका प्रीपोजिशन है आफ्टर। आफ्टर क्यों लगा? क्योंकि पुलिसमैन, फोटो को देखते ही पता चल रहा है पुलिसमैन जो है वो चोर के पीछे है। यहाँ पर बिफोर नहीं होता। अगर ऐसा होता, द थीफ रैन बिफोर द पुलिसमैन, तो यहाँ सही होता। क्यों? क्योंकि चोर तो पुलिस के पहले ही, आगे ही दौड़ रहा है ना। तो यही बिफोर क्यों नहीं आया? क्योंकि हमें पुलिसमैन के बारे में बोला गया है कि पुलिसमैन कहाँ है। जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, वो पहले हमें नाउन दे रखा है पुलिसमैन। अगर चोर होता तो बिफोर आता। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, द टी इज इन द कप। यहाँ देखो इन आ गया, ऊपर था इनटू, यहाँ है इन। इन दोनों में फर्क मैंने आपको एकदम समझा दिया है, फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर चाय क्या है? चाय कप के अंदर है। हम कप के अंदर चाय डाल नहीं रहे हैं। अगर चाय डालते तो इनटू का यूज करते। यहाँ पर तो कह रहा है कि जो चाय है वो कप के अंदर है। द टी इज इन द कप, चाय कप के अंदर है। हम चाय कप के अंदर डाल नहीं रहे। अगर डाल रहे होते, ऐसा सेंटेंस होता या ऐसा फोटो होता, तो उस टाइम इन की जगह इनटू यूज होता। समझ गए? इन और इनटू में थोड़ा सा अंतर है, समझने का फर्क है आपको। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला है अपना लास्ट है, द एनिमल्स आर सिटिंग अंडर द ट्री। यहाँ पर देखिए अंडर आया है। अंडर हमारा प्रीपोजिशन है। क्यों है? देखिए, द एनिमल्स मतलब जानवर, बहुवचन लगा हुआ है, एस लगा हुआ है पीछे, तो प्लूरल वर्ड हो गया। द एनिमल्स आर सिटिंग, बैठे हैं। बहुत सारे जानवर बैठे हैं। कहाँ पर?
ट्री, ट्री का मतलब पेड़। पेड़ के कहाँ पर बैठे हैं? ऊपर बैठे, नीचे बैठे, दाएं बाएं, पेड़ के अंदर क्या? तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है वो इस सेंटेंस को पूरा कंप्लीट कर रहा है कि जो एनिमल्स है वो पेड़ के नीचे बैठे हैं। पेड़ के नीचे का मतलब हो गया अंडर, अंडर द ट्री। ठीक है, तो जो अंडर वर्ड है हमारा वो हो गया प्रीपोजिशन। तो ये था हमारा आज का वर्कशीट नंबर 6। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी के ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों देखो, अगर आपको सिर्फ आंसर चाहिए तो आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी मिल जाएंगे, लेकिन ग्रामर का नॉलेज चाहिए, कहाँ पर क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, इसी शब्द का उपयोग क्यों हुआ है, किसी और का भी तो यूज़ कर सकते थे, या फिर इसमें कौन सा टेंस है, पूरी ग्रामर अगर पढ़ना है सिर्फ एक वर्कशीट में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको सिर्फ वर्कशीट ही नहीं करूँगा, वर्कशीट में जो सेंटेंस, जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर के साथ साथ ऐसा एक्सप्लेन करूँगा कि आपको उससे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलता रहेगा। तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।